हेलो गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डे 5 है दोस्तों, जिसमें हम लोग एडजेक्टिव के सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव के डिफिनीशन, टाइप, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री को देख चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दोस्तों फ्यू और लिटिल के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आइए देखते हैं दोस्तों। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। ये फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू दोस्तों सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल नाउन को डिनोट करता है। देखिए, इट्स नंबर, प्लूरल, काउंटेबल नाउन। ये प्लूरल और काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। आइए देखते हैं आप वन बाय वन। फ्यू, फ्यू जो होता है वो निगेटिव सेंस देता है। इसका मतलब कि नॉट मैनी, हार्डली एनी, यानी कि कुछ भी नहीं, ना के बराबर, मुश्किल से, थोड़ा सा। यहाँ भी लिखा है मुश्किल से। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, फ्यू पर्सन कैन कीप ए सीक्रेट, यानी कि ना के बराबर ही वो व्यक्ति हैं जो लोग किसी सीक्रेट को रख सकते हैं। ना के बराबर मतलब कुछ नहीं, मुश्किल से, यानी ना के बराबर। आई हैव फ्यू फ्रेंड हु हेल्प मी इन प्रॉब्लम। मेरे पास ना के बराबर मित्र हैं जो प्रॉब्लम में, मेरी समस्याओं में हेल्प करते हैं। देयर आर फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास। क्लास में स्टूडेंट ना के बराबर हैं। फ्यू पर्सन बिलीव इन द गॉड। ना के बराबर व्यक्ति भगवान में विश्वास करते हैं। देयर आर फ्यू फ्लावर इन द बास्केट। टोकरी में ना के बराबर फूल है। देखिए दोस्तों, फ्यू जो निगेटिव सेंस देता है, मतलब ना के बराबर, मुश्किल से, एनी, इसका मतलब होता है कि एकदम ना के बराबर, कुछ नहीं, निगेटिव सेंस देता है। अब हम ए फ्यू को देखेंगे। ए फ्यू का मतलब होता है ज़्यादा नहीं, लेकिन मात्रा में थोड़ा, संख्या में थोड़ा। देखिए, सम, ए स्मॉल नंबर इन पॉजिटिव सेंस। थोड़ा है लेकिन पॉजिटिव सेंस देता है। जो फ्यू था वो निगेटिव सेंस में था, और जो ये फ्यू, ए फ्यू है, वो पॉजिटिव सेंस में है। थोड़ा ही है लेकिन पॉजिटिव सेंस में है। इसका मतलब कि कुछ न कुछ है। देयर आर फ्यू बॉयज़ इन द क्लास। कक्षा में थोड़े बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े हैं, ए फ्यू है। आई वांट ए फ्यू मैंगोज टू ईट। मैं थोड़ा आम खाना चाहता हूँ। सी बॉट ए फ्यू ड्रेस। वो कुछ, मतलब कि थोड़े कुछ ड्रेस खरीदी। सी हैज़ ए फ्यू बुक्स। उसके पास कुछ पुस्तकें हैं। बेबी वांट्स ए फ्यू टॉय टू प्ले। बच्चा थोड़ा खिलौना चाहता है खेलने के लिए। अभी हम देखें दोस्तों, फ्यू जो निगेटिव सेंस में देता है, सेंस में यूज होता है, मतलब ना के बराबर। ए फ्यू का मतलब हो गया थोड़ा, संख्या में थोड़ा। अब हम देखेंगे द फ्यू। देखिए, द फ्यू का मतलब होता है कि जितना है उतना सब, मतलब मेरे पास जितना है उतना सब। नॉट मेनी बट ऑल देयर आर। ज़्यादा नहीं लेकिन जितना है उतना सब। अब एग्जाम्पल से कंफर्म हो जाएगा। देखिए, ही हैज़ फिनिश्ड, यहाँ फिनिश्ड होगा। ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। ही हैज़ फिनिश हिज वर्क। फ्यू, ही हैड टू डू। वह अपना पूरा काम ख़त्म कर चुका, जितना उसको करना था, उसके पास जितना काम था उसको पूरा ख़त्म कर चुका। सी हैज़ गिवन हर बुक्स द फ्यू सी हैड। वह अपना पूरा पुस्तक उसको दे दी, जितना उसके पास पुस्तक था, मतलब उसके पास जितना बुक था सब उसको दे दी। सी हैज़ गिवन हर बुक, सी हैज़ गिवन हर बुक द फ्यू सी हैड। उसके पास जितना बुक था वो सब दे दी।
ही हैज़ फिनिश्ड रीडिंग द फ्यू बुक्स दैट ही हैड। वह पुस्तक पढ़ना ख़त्म कर चुका, जितना उसके पास पुस्तक था उसको सब पढ़ चुकी। अब हम देख चुके हैं दोस्तों फ्यू जो निगेटिव सेंस देता है, ए फ्यू जो पॉजिटिव सेंस देता है लेकिन थोड़ा, और द फ्यू का मतलब हो गया पूरा, जितना कि उसके पास था, जितना है उतना पूरा। वो फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू को हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन में काउंट करते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। अब हम देखेंगे लिटिल जो है इसका प्रयोग हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए। देखिए इट्स सो क्वांटिटी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ये जो है लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। देखिए लिटिल, हार्डली, आलमोस्ट, नथिंग। हार्डली का मतलब है मुश्किल से, आलमोस्ट मतलब लगभग थोड़ा, नथिंग यानी कुछ नहीं। निगेटिव मीनिंग स्मॉल इन साइज, अमाउंट, डिग्री। मतलब कुल मिला के इसका मतलब ये है कि थोड़ा ही लेकिन निगेटिव सेंस में, यानी यह निगेटिव सेंस। अब हम इसको एग्जांपल में देखते हैं। देयर इज़ लिटिल वाटर इन द ग्लास। गिलास में एकदम ना के बराबर पानी है। जिसे हम लोग देखे थे फ्यू में वहाँ भी ना के बराबर था लेकिन वो काउंटेबल था, और लिटिल में भी ना के बराबर है लेकिन यहाँ अनकाउंटेबल है। वहाँ हम लोग काउंट कर सकते थे, यहाँ हम लोग काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वाटर है, वाटर को काउंट नहीं किया जा सकता। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। देयर इज लिटिल राइस इन द पॉट। बर्तन में एकदम ना के बराबर चावल है। द बेबी वाज क्राइंग बट देयर वाज लिटिल मिल्क इन द किचन। बच्चा रो रहा था लेकिन किचन में ना के बराबर दूध था। आई हैव लिटिल चांस होगा यहाँ। आई हैव लिटिल चांस टू गो देयर। मेरे पास वहाँ जाने के लिए एकदम ना के बराबर संभावना है। अब हम देखेंगे ए लिटिल को। लिटिल को देख चुके हैं जिसका निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, जो ना के बराबर होता है और अनकाउंटेबल के लिए यूज किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे ए लिटिल को। ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, मतलब जैसे ए फ्यू का मतलब होता था थोड़ा, उसी तरह ए लिटिल का मतलब है थोड़ा, लेकिन यहाँ पे अनकाउंटेबल है। देखिए एग्जाम्पल। ही गेव मी लिटिल मनी, ए लिटिल मनी। उसने मुझे कुछ रुपए दिए। ए लिटिल मतलब कुछ। मनी, यहाँ पे हम मनी को हम अनकाउंटेबल नाउन में यूज करते हैं। शी गेव ए लिटिल स्माइल। वह थोड़ा सा मुस्कुराई। देयर इज ए लिटिल चांस ऑफ हिज सक्सेस। उसके सफल होने का थोड़ा सा चांस, संभावना है। देयर इज ए लिटिल राइस टू ईट। खाने के लिए एकदम थोड़ा सा चावल है। ना के बराबर नहीं है, थोड़ा सा है, ए लिटिल। ना के बराबर के लिए हम लोग लिटिल का यूज करेंगे, थोड़ा है तो ए लिटिल। अब हम लोग देखेंगे द लिटिल। द लिटिल का मतलब भी वही है जो द फ्यू का मतलब था, लेकिन वहाँ काउंटेबल था और यहाँ पे अनकाउंटेबल में यूज करेंगे हम लोग। जैसे द लिटिल, नॉट मच, बस, बट ऑल देयर इज। ज़्यादा नहीं लेकिन जितना है उतना सब। अब हम देखेंगे द लिटिल न्यूज ही गेव वाज नॉट ट्रू। मतलब कि जो सूचना वो दिया वो सही नहीं था। जो सूचना, जितना सूचना वो दिया पूरा, वाज नॉट ट्रू, सत्य नहीं था। ही गेव यू द लिटिल मनी आई गेव यू द लिटिल मनी आई हैड। मैंने तुमको जितना रुपया दिया, मैंने तुमको उतना रुपया दिया जितना मेरे पास था। मतलब कि सब दे दिया जितना मेरे पास था। अब हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल। द लिटिल इन्फॉर्मेशन ही हैड वाज नॉट ट्रू। मतलब कि जितना सूचना उसके पास था
वो सही नहीं था, मतलब उसके पास जितना सूचना था उसमें से कोई भी सत्य नहीं थी। देखिए, द लिटिल इन्फॉर्मेशन ही हैड वाज नॉट ट्रू, उसके पास जो भी सूचना थी वो सब असत्य नहीं थी, सत्य नहीं थी, वाज नॉट ट्रू। अब हम लोग फ्यू और लिटिल को देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे फर्दर और फार्दर को। फार्दर मतलब होता है दोस्तों डिस्टेंस, यानी कि ज़्यादा दूरी। इसका प्रयोग हम लोग दूरी के लिए करते हैं, डिस्टेंस के सेंस में। देखिए, हाउ मच फार्दर इट इज़ टू द रेलवे स्टेशन, मतलब कि रेलवे स्टेशन अभी कितना दूर है। हाउ मच का सेंस देता है कितना, ज़्यादा दूरी का मतलब दिया है, ज़्यादा दूरी। हाउ मच फार्दर इट इज़ टू द रेलवे स्टेशन। अगला एग्जांपल देखते हैं, हाउ मच फार्दर इट इज़ टू द स्कूल, स्कूल अभी कितना ज़्यादा दूर है। ये ध्यान रहे दोस्तों, ये फार्दर है, FARTHER। अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों, ये फर्दर है, FUTHER। फर्दर मतलब होता है और कुछ आगे। अब एग्जाम्पल से कंफर्म हो जाएगा। देखिए, एडिंग बिसाइड। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। हैव यू एनीथिंग फर्दर टू ऐड, मतलब क्या तुम्हारे पास कुछ और है ऐड करने के लिए, मतलब आगे के सेंस में है कि कुछ और है ज़्यादा। नो फर्दर डिस्कशन इज अलाउड हियर, मतलब अब आगे यहाँ भी कोई भी डिस्कशन अलाउ नहीं है। अब हम लोग फर्दर और फार्दर को देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे नियरेस्ट को और नेक्स्ट को। पहले हम लोग नियरेस्ट को देखते हैं। नॉट फार अवे इन डिस्टेंस, मतलब ज़्यादा दूरी नहीं, करीब के सेंस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं नियरेस्ट का। अब हम लोग इसको एग्जांपल से देखते हैं। वेयर इज़ द नियरेस्ट बुक शॉप, यहाँ जो करीब में, यहाँ सबसे करीब की जो बुक स्टॉल है वो कौन सी है। देखिए, वेयर इज़ द नियरेस्ट बुक शॉप, यहाँ पास के करीब में बुक शॉप कौन सा है। टेल मी वेयर इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल, मुझे बताओ कि यहाँ पास में जो हॉस्पिटल है। टेल मी वेयर इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल। नियरेस्ट का मतलब हो गया जो आसपास में है, पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट को। नेक्स्ट मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट कमिंग इमीडिएटली आफ्टर द प्रेजेंट। नेक्स्ट मतलब होता है, इसका हम लोग सीक्वेंस में यूज करते हैं, मतलब आगे। नेक्स्ट, जैसे देखिए, वन रैंक स्पेस, इसको एग्जाम्पल से हम लोग कंफर्म करते हैं। देखिए, सी लिव्स इन द नेक्स्ट स्ट्रीट। नेक्स्ट स्ट्रीट मतलब होता है कि वो सामने वाली गली में रहती है। सी विल कम नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल आएगी। यहाँ कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ ये जो नियरेस्ट है वो मतलब कि पास के सेंस देता है, पास में कौन सा है। और ये जो नेक्स्ट है, ये इसका हम लोग सीक्वेंस में, रैंक में इसका यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि आगे, जो रैंक के लिए, क्रम के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे सी लिव इन द नेक्स्ट स्ट्रीट, मतलब सामने वाली गली में रहती है। सी विल कम नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल आएगी। ये एडजेक्टिव का आई थिंक ये लास्ट पार्ट है। थोड़ा सा है कुछ, जैसे कि ईच अदर, इसको हम लोग कल वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग वर्ब का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।